हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद। आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी पर। और हिंदी के यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आज का आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या फिर कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है। और हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इसलिए आप सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं सेशन को। और देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वाच के कितने भेद है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको वाच से है, और यहाँ पे वाच का भेद पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 2, 5, 7 या 3। वाच कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। वाच जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपको होता है यहाँ पे कृतवाच, और दूसरा कर्मवाच, और तीसरा आपका क्या है, भाववाच। इस प्रकार से जो वाच होते हैं, वाच के 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। यहाँ पे जो आपका रेखांकित पद है दिन भर, इसमें आपको भेद बताना है, यानी यह जो है यह एक किस प्रकार का अव्यय है। ऑप्शन ए करें यहाँ पे परिमाणवाचक, निपात, समुच्चय बोधक या फिर प्रश्नवाचक। और इसका देखिए सही आंसर जो आता है ऑप्शन ए परिमाणवाचक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। और यहाँ पे पूछा गया इसमें कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। और जो यहाँ पे आपको कोष्टक में विराम चिन्ह दिख रहा है, इसका आपको नाम बताना है कौन सा है। काफ़ी आसान है। प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, या फिर विस्मय बोधक है। और यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक, जैसा कि आप सभी को पता होगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला चलते हैं, देखते हैं पे। और यहाँ पे देखिए पूछा गया मुहावरा है ना, बाल की खाल निकालना है ना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, और यहाँ गुण दोष की परख करना, और ऑप्शन सी कह रहा है बहुत मीन मेख निकालना, या फिर मुश्किल काम करना। इसका सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर सी है ना, बहुत मीन मेख निकालना। ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये भी आपका लोकोक्ति से है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। थोड़ी दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन का चांद दिखना, या फिर सुख ही सुख होना। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए, थोड़े दिन का सुख। यानी क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, साहित्य में रस का अर्थ क्या है ना। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। साहित्य की मिठास, और एक किसी रस का आनंद, एक किसी फल का स्वाद, या फिर साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। और इसका देखिए सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली जो अनुभूति होती है उसको हम क्या कहते हैं, साहित्य का रस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे 7 नंबर में कहा जा रहा है, यहाँ पे दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। यहाँ पे जो हमारा है दोहा और छंद, इसमें कितने चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर डी, 4। इसमें आपके 4 चरण हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां, यहाँ पे भाषा में शब्द और अर्थ की एक पुष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। यानी कौन उत्पन्न करते हैं सौंदर्य। ऑप्शन ए कह रहा है रस, अलंकार, गुण या छंद। तो यहाँ पे 8वां का सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, अलंकार। ठीक है ना। अलंकार जो आपका होता है ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से उसमें सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, या, रा, ला, वा एक किस प्रकार के व्यंजन हैं। उसमें व्यंजन है, अंतस्थ हैं, स्पर्श हैं, और या फिर अयोग वाह हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ई, अंतस्थ व्यंजन। इसको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। या, रा, लावा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसलिए आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पे ऑप्शन ही कह रहा है कृपा, मित्र, कार्य, या फिर त्यौहार। और यहाँ पे इसमें 10वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कृपा। ठीक है। यहाँ पे जो मतलब शब्द आपका कृपा हो क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वचन किसका बोध कराता है। प्राणी या वस्तु के एक आकार या अनेक होने का है ना, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का बोध कराता है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है।
इसमें 11 नंबर का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से 21 वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, और यहाँ घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें। इसका सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें आपका जो है मतलब बी नंबर राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, विशेषण किस प्रकार की विशेषता बताता है? विशेषण किस प्रकार की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की। ठीक है दोस्तों, आप विशेषण की परिभाषा जानते होंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। ठीक है ना, चूंकि ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कर्म के आधार पर वर्ब के कितने भेद हैं? यानी क्रिया। अगर हम कर्म को देखें यहाँ पे, यानी कर्म के आधार पर यहाँ क्रिया के कितने भेद हो जाते हैं? इसमें 3, 4, 6 और 2। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर डी, 2 है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण में काल का अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? अंत होता है, समय या पीड़ा या मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर बी, समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यह ताले की चाबी है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे जो हमारा ताले की दिया है, यहाँ पे कौन सा कारक पूछा गया? संप्रदान कारक, अपादान, करण कारक या फिर कर्ता कारक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भौदिया, दिव्या, साध्वी या संचालक। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा गया है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संचालक। यहाँ पे जो है ये शब्द आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया। ऑप्शन ए कह रहा है शोक, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी परख। तो यहाँ पे 19 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, परख। ये शब्द जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द नहीं। ठीक है। अगला देखेंगे आप, एक किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव दिए हुए? ये आपको बताना है, आग, जीव, घर, या फिर इसमें पत्र, फूल, हाथी, वर्षा, राग, सत्य, और फिर इसमें उच्च, दुर्बल या पुष्प। इसमें एक विकल्प को आपको जो है यहाँ पे चयन करना है और जिसमें सभी क्या दिए हों? तद्भव दिए हों। ठीक ना। तो फिर इसका आपका सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जिसमें दिया हुआ है आग, जीव और घर, ये सभी क्या है? तद्भव। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से एक कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? ठीक है। दुग्ध, पेय, गौरस या फिर अमी। 21 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर डी, अमी। ठीक है। सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा, क्या होगा? निरपेक्ष होगा, परोक्ष होगा, प्रतिपक्ष होगा या फिर अस्पष्ट होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंग, गोदी, हिस्सा या फिर गोद, संख्या, अध्याय, संख्या, भाग या टुकड़ा, अध्याय, समय या अवस्था। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गोद, संख्या और अध्याय। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 24 नंबर का, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि जो होती है वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? लज्जा है, निंदा है, आत्मग्लानि या फिर पश्चाताप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, इसको हम कहते हैं आत्मग्लानि कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए, ना। यहाँ पे जो आपका चिर और चिर लिखा है, इन दोनों के अर्थ अलग अलग। ऑप्शन ए कह रहे हैं यहाँ पे लंबा या प्राचीन, वस्त्र या पुराना, पेड़ या वस्त्र, पुराना या वस्त्र। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, वस्त्र और पुराना, है ना। चिर का अर्थ होता है वस्त्र और चीर का अर्थ होता है जो है मतलब यहाँ पे वस्त्र, और यहाँ पे चिर का अर्थ होता है पुराना। ठीक है। और दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और क्योंकि आपके लिए हम डेली ऐसे प्रश्नों की श्रृंखलाओं को हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में।